पाकिस्तान और अज़रबैजान के तजारती हजम और दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदे पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। मुआहिदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। अज़रबैजान के साथ बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात के लिए तमाम सियासी क़यादत मुत्तहिद है। काराबाख के मसले पर अज़रबैजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर अज़रबैजान की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं। बाकू की तर्ज पर इस्लामाबाद को भी खूबसूरत शहर बनाने में मसरूफ़ हैं। सदर इल्हाम अलीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे अहम पेशरफ्त हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक में तिजारत के हजम में इजाफा हो रहा है। गज़ा और खत्ते की सूरत हाल पर दोनों ममालिक का यकसा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान और अज़रबैजान में कई मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क का तमीमी मुआहिदा। स्टेट ऑयल कंपनी अज़रबैजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। स्टेट ऑयल कंपनी अज़रबैजान और FWO में मसलके ठलियाँ वाइट ऑयल पाम लाइन मनसूबे की मुफाहमती याददाश्त। PSO SOCAR ट्रेडिंग में पेट्रोलियम मसनूआत की खरीद फरोख्त के समझौते। अज़रबैजान के शहर निख्चान और पाकिस्तान के शहर लाहौर के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। बाकू में सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। एडवोकेट अख्तर हुसैन कहते हैं, आला अदलिया में जजेस की तैनातियाँ अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। जजेस की तैनाती के लिए कोई तरीकाकार होना चाहिए। हाई कोर्ट से जजेस की तैनातियों के लिए 40 नामों पर गौर नहीं होना चाहिए। नए रुकन की तैनाती के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुध 26 फरवरी को तलब। सीनियर वकील एहसन भून को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाने के लिए नामजद किए जाने का इम्कान है। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में बानी PTI के वकील उज़ैर भिंडारी के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? उज़ैर भिंडारी ने कहा, कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं? GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? बानी PTI के वकील ने कहा, कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर जुर्म सरजद करे तो ट्रायल कहां होगा? क्या मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार बहुत वसी है या महदूद है? आइन पार्लियामेंट बनाती है, कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। समात कल तक मुलतवी। कराची और लाहौर के बाद रावलपिंडी भी चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान बन गया। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश अहम मैच में आमने सामने। बांग्लादेश ने 2 विकेटों के नुकसान पर 70 से ज्यादा रन बना लिए। ओपनर तनसीद हसन 24 रन बनाकर ब्रेस्टल का शिकार। मेहदी हसन महराज 13 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने प्लेइंग 11 में 2-2 तब्दीलियां की। भारत से हार, पाकिस्तान अगर मगर का शिकार। बांग्लादेश आज न्यूजीलैंड को हराए तो बात बन जाए। पाकिस्तान अगर मगर की भूल भुलैयों में फंस गया। 2 लगातार शिकस्तों के बावजूद पाकिस्तानी टीम तकनीकी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी से अब भी आउट ना हुई। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अगर मगर से जुड़ गई। टीम ग्रीन को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए किसी मोजिज़े का इंतजार। बांग्लादेश आज न्यूजीलैंड को हराए तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है। 2 मार्च को भारत न्यूजीलैंड को हरा दे तो गेम पलट सकती है। फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराना होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी अब तक उम्मीद ना छोड़ी। कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो शायद हमारा चांस बन जाए। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, पाकिस्तान हर फील्ड में नाकाम। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टाकरा भारत के नाम। सेमीफाइनल की राह हमवार। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 242 का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 43वें ओवर में हासिल कर लिया। कोहली का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। सेंचुरी बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। श्रेयस अय्यर भी विकेट पर टिके रहे, 56 रन बनाए। रोहित शर्मा 20 और शुभमन गिल 40 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी
पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को धो डाला। शाहीन शाह आफरीदी को पहले 5 ओवर्स में ही 8 चौके पड़ गए। हारिस रऊफ को भी 2 चौके पड़े। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हमने गलतियां की। बैटर्स को शॉट सिलेक्शन पर काम करने की जरूरत है, फील्डिंग पर भी काम करना होगा। भारतीय बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटर्स बैटिंग करना ही भूल गए। पाकिस्तानी टीम ने अहम वनडे मैच को 80 की दहाई का टेस्ट मैच बना दिया। पाकिस्तान बैटिंग के सुपरस्टार 147 डॉट बॉल्स खेल गए। इब्तदाई 6 ओवर्स में 28 डॉट बॉल्स का अपना ही रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पूरी इनिंग्स के दौरान सिर्फ 3 छक्के लगे, 1 50 बने। कुछ मुनफरिद और कुछ नाखुशगवार। पाक भारत मैच में कई रिकॉर्ड बन गए। विराट कोहली के वनडे में तेज तरीन 14,000 रन मुकम्मल। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया। साबिक कप्तान असरुद्दीन का 156 कैचेस का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित शर्मा वनडे में 9,000 रन बनाने वाले दुनिया के 6ठे ओपनर बन गए। नाकिस कारकर्दगी के बावजूद बाबर आजम ने एक और एजाज अपने नाम किया। ICC वनडे मैचेस के 1,000 रन मुकम्मल कर लिए। भारतीय टीम ने नीदरलैंड का मुसलसल 11 वनडे टॉस हारने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। मोहम्मद शामी ने पहले ही ओवर में 5 वाइड गेंदें फेंककर नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम किया। मैच के दौरान हार्दिक पांड्या की कीमती घड़ी के भी खूब चर्चे रहे। करते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, पर इन्होंने कौम को मायूस किया है। कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जैसे बंदा यकीन कर सके। किसी ने भी अच्छा नहीं खेला, कोई भी अच्छा नहीं खेला। बांग्लादेश हारे और फिर बांग्लादेश जीते, फिर न्यूजीलैंड हारे। इस तरह जाके पाकिस्तान जाके आगे सेमीफाइनल पहुंच सकता है, वरना तो घर ही आएंगे। थोड़ा बॉलिंग भी सही नहीं की और फील्डिंग थोड़ी अच्छी कर लेते तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था। जो हर दफा होता है वही हुआ, बस सालों साल इंतजार करते हैं मैच का, आखिर में यही होता है कि इंडिया जीत गई पाकिस्तान से। जो विकेट थी ना दुबई की, वो स्पिनर वाली विकेट थी। इन्होंने 3 फास्ट रखे थे और 1 स्पिनर था। भारत के हाथों हार ने कर दिया सबका बुरा हाल। पाकिस्तानी टीम की खराब तरीन कारकर्दगी पर क्रिकेट दीवाने नाराज। कौमी टीम के परफॉर्मेंस को गली मोहल्ले की क्रिकेट करार दे दिया। कुछ ने सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला, मीम्स का तूफान। कोई बाबर से खफा, किसी को अब्राड की सेलिब्रेशन का अंदाज न भाया। नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी को मॉडलिंग तक ही महदूद रहने का मशवरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी चौकी का तनाज़ा। तुर्कम बॉर्डर की क्रॉसिंग मुसलसल दूसरे रोज भी बंद रही। अफगान तालिबान की जानिब से नई चौकी की तामीर पर कशीदगी बढ़ गई। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे के तहत सरहद पर किसी भी नई तामीर के लिए फरीकैन की पेशगी रसामंदी ज़रूरी है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर नई चौकी की तामीर शुरू की। अफगान तालिबान ने नई चौकी की तामीर रोकने के मुतालबे पर इनकार कर दिया। PIA को निजकारी के लिए दोबारा मार्केट में लाएंगे। निजकारी से बहुत से दीगर शोबों में तरक्की मुमकिन होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, टैक्स का बोझ मुसलसल तनख्वाहदार तबके पर है, जिसे अब कम करना है। टैक्स के इदारेकार को मजीद वुसअत दे रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए क्लाइमेट फंडिंग IMF का तकनीकी वफ्द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। 4 रुकनी वफ्द विफाक और सूबाई हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। ग्रीन बजटिंग, टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर बातचीत होगी। आइंदा बजट में कार्बन लेवी आयद करने का मामला भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। तो जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपकी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है। 20 लाख लोग, उनको हमने बताया कि मुल्क छोड़ के चले गए। और बानी PTI वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। बाकी तमाम साबिक वज़ीर आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल होता रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के हुकूक जानबूझकर सलब किए गए। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और बेटों से बात नहीं कराई जाती। PFUJ के ओहदेदारान को मुबारकबाद। कहा, मीडिया आज़ादी, इज़हार राय और जमहूरियत का अलमबरदार है। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का भरपूर साथ देंगे।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पीका तरमीमी एक्ट मंसूख करने का मुतालबा। सदर बार रऊफ अता कहते हैं पीका एक्ट के मुताबिक शिके मुबहिम है, कानून आइन के आर्टिकल 19 के खिलाफ है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी बहाल करने का ऐलान। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त आइनी बेंच को भेज दी। आइनी बेंच पीका एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों की समाअत 11 मार्च को करेगा। विफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद बार ने ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में पटिशन की हिमायत कर दी। बगैर प्रोसेस और नए हल्फ के बगैर जजेस ट्रांसफर की मजम्मत। एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत की भी मजम्मत। इस्लामाबाद बार के सुप्रीम कोर्ट से पटिशन सुनकर ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने की सदा। एलामे में कहा गया जजेस की ये ट्रांसफर आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। पटिशन में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्द-ओ-बदल की निशानदही की गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन का मज़ीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को सेंट्रल जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश किया गया। मुलजिम साहिर हसन को मनशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। साहिर ने दौरान तफ्तीश अरम खान को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया। मुलजिम साहिर के कब्जे से 50 लाख रुपए मालियत की मनशियात मिली। IPPs के माहिने में तब्दीली के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुरहमान कहते हैं आवाम को बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमत में बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। पहले मरहले में अहम शाहराहों पर धरने देंगे। गवर्नर हाउस और फिर वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। पंजाब में बच्चों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जंगलात और जंगली हयात की अहमियत से आगाह करने का मनसूबा। सफारी पार्क लाहौर में बच्चों के लिए मुनफरिद शो का इनेकाद। दूसरी जानिब महकमा जंगलात का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन का 82 एकड़ रकबा नाजायज कब्जे में थी। मुलजिमान की मज़ाहमत से महकमे के 5 मुलाजमीन जख्मी हुए थे। मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आला पंजाब के मिशन के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। आइंदा महकमे की ज़मीनें वागुजार करवाने में मज़ीद तेजी आएगी। पंजाब में सड़क को चूना लगाने की कोशिश में कौमी खजाने को चूना लगा दिया गया। लाहौर का ग्रीन लाइन मंसूबा नाअहल वज़ीर आला के तमाम मंसूबों की अक्कासी करता है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर कहते हैं पहली बारिश ने बाकस लेन मंसूबे का पोल खोल दिया। सिर्फ टिकटॉक बनाने के गर्ज से बनाए गए मंसूबों का यही हाल होता है। बाइकर लाइन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। वही कंपनी दोबारा बाइकर लाइन का रंग करेगी। पंजाब हुकूमत ने कोई अदायगी की, ना एक धेले का नुकसान हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा पेशावर BRT 5 साल में चली कम जली ज्यादा है। KP हुकूमत ने आज भी पेशावर मेट्रो के 60 अरब अदा करने हैं। रमज़ानुल मुबारक के लिए स्कूलों के औकात का तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेगी, 1 बजे छुट्टी होगी। जुमे के रोज़ स्कूलों में छुट्टी 12:30 बजे होगी। नोटिफिकेशन जारी। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। 25 फरवरी से 1 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, टोबा टेक्सिंग, झंग, फैसलाबाद और शेखुपुरा में बादल बरसने का इम्कान। KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बांग्लादेश के एयरफोर्स बेस पर शरपसंदों का हमला। एक शख्स जामहक मुतादिद जख्मी। बांग्लादेशी फौज के शरपसंदों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी। फ्रांस में रूसी कौंसल खाने पर हमला। इमारत में आग लग गई। 30 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। रूसी हुकाम ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया।
हमास का कैदियों की रिहाई तक इसराइल से मुज़ाकरात करने से इनकार। हफ्ते को इसराइल ने 620 फ़लस्तीनियों की रिहाई रोक दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जंग दोबारा शुरू करने की धमकी। हम किसी भी लम्हे शदीद लड़ाई दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। मगरबी किनारे के कई इलाकों में फ़ौजी टैंक्स तैनात कर दिए गए। हिज़्बुल्लाह रहनुमा हाशिम सफ़ीउद्दीन की तदफीन आज हवाई शहर देर क़ानून अल नहर में की जाएगी। उधर इसराइल ने हसन नसरुल्लाह को शहीद करने की वीडियो जारी कर दी। सलामती कौंसिल में यूक्रेन के मामले पर न्यूट्रल करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद का मुसवदा अमरीका पेश करेगा। करारदाद में यूक्रेन पर रूसी हमले के बजाय रूस यूक्रेन तनासिक अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को नेटो का रुकन बना दें तो मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा।